नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं टोटल अप्रेंटिसों की संख्या की। आज एक नई आरटीआई रिप्लाई आ गई है आज ही के डेट में। जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया था पिछली 2-4 दिन पहले की एक आरटीआई आई थी, जिसमें 45,982 अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही थी, जो रियल अप्रेंटिस की है। एनएचडीसी की तरफ से डाटा बताया गया था। तो दोनों आरटीआई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सी आरटीआई को सही माना जाए, कौन सी आरटीआई को गलत माना जाए, तो इससे तो कट ऑफ बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और इस पे कट ऑफ पे क्या कोई बताएगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से 1,31,000 का डाटा दिया जाता है। एनएचडीसी की तरफ से आरटीआई में दो अलग डाटा दिए जाते हैं। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको लेके अप्रेंटिसों में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी है। और ये खास करके वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनके 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर बन रहे हैं। उनके लिए ये आरटीआई रिप्लाई ज़रूर देखना, ताकि जो लोग आप लोग देख के उम्मीद कर रहे थे कि चलिए काफ़ी कम कट ऑफ जाने वाली है, तो कौन से बेस पे आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे, वो भी चीज़ें आपको समझाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो पुरानी आरटीआई रिप्लाई है, पहले तो उसके माध्यम से आपको हम जानकारी दे दें। जो पुरानी आरटीआई है उसको दिखा, जैसे कि मेरे साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 45,982 अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही है। और उसके साथ साथ जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 जनवरी 2026 तक का ये डाटा दिया जा रहा है। और ठीक है, आप लोग खुद यहाँ पे डेट भी देख लीजिए, 1 अप्रैल 2018 से लेके यहाँ पे 31 जनवरी 2026 तक का डाटा यहाँ पे 45,982 बताया जा रहा है। और यहीं पर आप लोग जब इधर आएँगे आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे स्कोर कार्ड, सॉरी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए उसके 1 साल बाद का ये डाटा दिया जा रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 28 फरवरी 2025 तक का ही डाटा है। लेकिन यहाँ पे 56,369 कैसे हो गया। और आप लोग खुद यहाँ पे देखिए, डेट भी हम वो बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल, सॉरी 1 मिनट, डेट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वो पिछली 2-4 दिन पहले की जो आरटीआई आई थी, उसमें 1 अप्रैल से डाटा जो बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिएगा। और पूरा एक एक डिटेल आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए आपको कहीं भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2018 से लेके, और यहीं पर आप लोग देखेंगे 1 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 से लेके यहीं पे 31 जनवरी 2026 तक का डाटा 45,000 बताया जा रहा है, ठीक है। और यहीं पे जब आरटीआई आई, इसके 1 साल बाद का डाटा यहीं पे 1 अप्रैल 2019 से लेके 2019 से लेके, और यहीं पे 28 फरवरी 2025 तक का ही डाटा मतलब इसमें दिया गया। तो ये कैसे इतना ज़्यादा हो गया। अगर 2018 से लेकर 26 तक के बीच की संख्या आपको देखने को मिल रही है 45,982, तो यहाँ 2019 से 2025 के बीच में और समय का अंतराल कम हो रहा है, तो यहाँ पे अप्रेंटिस की संख्या घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आरटीआई में रिप्लाई में क्या दिखाया जा रहा है, 56,369 कैंडिडेट को बताया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। और इसी को देख के अप्रेंटिस छात्र परेशान है कि सर कौन सी आरटीआई का रिप्लाई हम सही माने, या कौन सा डाटा हम सही माने कि कितने एक्चुअल अप्रेंटिस की संख्या। और उसके साथ साथ आप लोगों को रेलवे का भी डाटा हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे रेलवे ने जो ऑफिशियल डाटा दिया था कि टोटल ग्रुप डी में 24 की वैकेंसी में कितना फॉर्म भरा गया था, ये सीसीए का कॉलम में आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए सीसीए का जब कॉलम में आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अप्रेंटिसों की संख्या 1,31,420 बताई जाती है कि अब तक अप्रेंटिसों ने फॉर्म भरा है। 2024 की वैकेंसी जो 32,438 पदों पर कराई गई थी। तो काफ़ी अप्रेंटिसों के मन में ये कन्फ्यूजन बनी हुई है कि सर 2018 से 2026 के बीच में 45,982 ही छात्र हैं, तो फिर 2019 यानी 1 साल बाद से अगर हम लोग काउंट करते हैं, तो और नहीं तो संख्या बहुत ज़्यादा घटनी चाहिए, 45,000 की जगह 40,000 हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 45,000 की जगह सीधे 56,369 संख्या हो जा रही है। तो कौन से बेस पे बढ़ रही है, क्या कारण है, कौन सा डाटा हम लोग सही माने, कौन सी आरटीआई को सही माने। और ये नई आरटीआई देखिए अभी आज ही की डेट में आई गई है। और यहाँ पर जो छात्र हमको भेजे हैं, देखिए उन्होंने 25 फरवरी 2026 को उन्होंने आरटीआई लगाया था। और यहाँ पे जो रिप्लाई आया है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एक्शन, यहाँ पे 30/3/2026 यानी 30 मार्च के डेट में, यानी आज की ही डेट में ये ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आ गया है उनके पास। उन्होंने हमको प्रोवाइड कराया है कि सर इसमें हम लोग काफ़ी कन्फ्यूजन है और इससे काफ़ी कट ऑफ भी प्रभावित होगी। इसी वजह से कोई भी चैनल वाले एग्जैक्ट कट ऑफ बता नहीं पा रहे हैं। और इसमें उसके साथ साथ नॉन सीसीए की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही परेशान हैं। तो हम लोगों की बहुत बड़ी मांग है कि जितने भी नॉन सीसीए हैं उनको रेलवे डीवी से पहले ही बाहर कर दे। और जो अब की 2024 की वैकेंसी के बाद ये 25 की वैकेंसी आई है जो 22,000 प्लस पदों पे है, तो उसमें
जो नॉन सीसीए हैं उनका जब टोटल जोन वाइज डाटा आता है कि रियल सीसीए कितने हैं, उसका डाटा ही दिया जाए। बाकी परसेंट कंपटीशन इस तरीके से नहीं कि एनएचडीसी बता रहा है 45,000, 53,000, 56,000 और 1,31,000 का डाटा आया है तो अगली वैकेंसी में आप सीधे 1.5 लाख का डाटा दे दीजिए। तो इससे अप्रेंटिस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे अप्रेंटिसों का काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जब जो लोग एलिजिबल नहीं है तो उसमें रेलवे उनका फॉर्म ही ना भरने दिया करे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करके उनको भी ये जानकारी प्रोवाइड कराएं और आप लोग बताइएगा कि कौन सी आरटीआई आपके हिसाब से सही है, क्योंकि दोनों ही डाटा एनएचडीसी ही प्रोवाइड कराया है। तो देखिए, जितने भी लोग कट ऑफ बता रहे थे तो कैलकुलेशन यही कर रहे थे पिछली वाली आरटीआई के माध्यम से कि देखिए आपको बता देते हैं कि 45,000 अप्रेंटिस 2018 से लेकर 2026 के बीच में हैं। और देखिए यहाँ पे 45,000 वो लोग काउंट कर रहे थे कि 45,000 मतलब अप्रेंटिस 2018 से लेकर 26 में है। तो उनका कहना था सभी लोगों का कि 12,000 मतलब अप्रेंटिस मान के चलिए कि 18 की वैकेंसी में हो गए, सॉरी 8,000 2018 की वैकेंसी में 8,000 अप्रेंटिस सेलेक्ट हो गए थे और 12,000 अप्रेंटिस अब की बार सेलेक्ट हो गए, मतलब 20,000 लगभग सेलेक्ट हो गए हैं। तो 45,000 में से 20,000 सभी लोग माइनस करके ही बता रहे थे। तो उनका कहना था कि 25 से 30,000 ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस बचे हैं जिनका सिलेक्शन होना बाकी है और 25 से 30,000 में ही कंपटीशन है और उसमें से मान के चलिए कि 6485 वैकेंसियाँ अप्रेंटिस को मिल रही हैं। तो वो सभी का कहना था कि 40 नंबर पे 45 नंबर पे कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो ये सब डाटा थे और ये आरटीआई आया था और आरटीआई के माध्यम से हम आपको पूरी प्रॉपरली जानकारी दिया और जो ऑफिशियल आरटीआई है दोनों को दिखा के बताया, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि किसी की ज़ुबान से बोलने से कि नहीं वो उन्होंने ये बताया उन्होंने ये बताया तो उसके हिसाब से हमने आपको जानकारी दे दिया। दोनों रिप्लाई हमने आपको दिखा दिया है। अब आप लोग बताइए कि हम किसको सही माने, आप किसको सही मानते हैं। रेलवे 1,31,000 का डाटा देता है, एनएचडीसी 1 साल कम करने के बाद 1.5 साल कम करने के बाद अप्रेंटिस की संख्या घटनी चाहिए तो और वहाँ पे बढ़ा के डाटा आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहें। देखिए, जो 10वीं बेस पे कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उनका अच्छा स्कोर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लोग उनके माइंड में एक चीज़ें नहीं बसी हैं। उनके मन में ये नहीं बसा है कि नहीं हमारा चलिए सिलेक्शन हो जाएगा 25 नंबर पे 30 नंबर पे। और यहीं अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं तो उनके मन में ऑलरेडी बना हुआ है कि चलिए हमने तो अप्रेंटिस किया है, हमारा 25 नंबर पे 30 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा और इसी वजह से उनका स्कोर भी काफ़ी कम आ रहा है। तो आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए। आप लोग जितना इस तरीके से सर्च करेंगे, जितना कटा पे एनालाइज कराएंगे, जितना दिन भर में 10 वीडियो देखेंगे, उतना आप लोगों को कन्फ्यूजन बनती रहेगी और बनती रहेगी। आप लोगों को इन झंझट से दूर रहना है। जो भी इस तरीके से डाटा आएगा, जो भी ऑफिशियल आरटीआई आएगी या जो भी आप लोगों के लिए अपडेट आएगी तो रोज़गार 7590 आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। और उसके साथ साथ देखिए, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को कहीं भी किताब के लिए भटकना नहीं है कि कहाँ से बुक लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो इस वजह से हमने बिना किसी पेड प्रमोशन का उसमें लगाया है, मतलब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिए, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा, बिना किसी पेड प्रमोशन का है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कंटिन्यू आपका अच्छा स्कोर भी जाएगा। तो बिल्कुल भी मेरे सीसीएस भाइयों आप लोगों से निवेदन है कि देखिए, आप लोग तैयारी जितना मजबूती से करेंगे उतना अच्छी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। और आप लोग जो भी लोग इस तरीके से माइंड में बैठा के रखें कि 25 नंबर पे 30 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस तरीके से जिनके माइंड में रहेगा, तो जब आपके माइंड में ही ये चीज़ें बसी रहेंगी तो आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उतना ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उतना ज़्यादा आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को टारगेट करिए। हम बार बार यही चीज़ें बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को टारगेट करिए कि 100 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है तो हमको 70 अटैम्प्ट करने हैं, 65 अटैम्प्ट करने हैं, केवल और केवल सही अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से जब आप माइंडसेट लेके तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी किसी की वीडियो देखने से, चाहे हमारी या किसी भी प्लेटफॉर्म की वीडियो देखने से, हमारा यही कहना है कि आप वीडियो केवल उसी पर्पज़ से देखिए कि कोई अपडेट आए, कोई जानकारी आए, बस उसकी जानकारी लेने के पर्पज़ से। बाकी आप लोग समय व्यतीत ना करें। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि वीडियो में काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी जल्दी हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कीमती समय बच सके और उस कीमती समय का आप अपने तैयारी में लगा सकें। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, आप इस आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से और रेलवे के अलग अलग डाटा के माध्यम से क्या जानकारी, कौन सी सही मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को शेयर करिएगा। धन्यवाद।